हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस वक्त पर्टिकुलर इस समय पर हमें अपने कौन से एलिमेंट्स पर काम करना है जो कि हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और हमारी सक्सेस, सबसे बड़ी बात हमारी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा गतिशील हैं, प्रभावी हैं। यदि उन पर काम कर लिया तो वो और स्पीड दे देंगे हमारे हर गोल को। ठीक है, एक तो इस चीज़ पर हम बात करेंगे और ये डेफिनेटली होगा अगर आप इस पर पूरे 100% अपना वर्क करेंगे, इस पर अपना पूरा ध्यान देंगे तो कैसे होगा वो भी बताएंगे। और उसके तरीके हैं, टैक्ट हैं, कुछ रिचुअल्स, कुछ स्विच वर्ड्स, कुछ मंत्रास, कुछ आपके तौर तरीके, आपका चेंज लाइफ में आना, उसके साथ ये सब होगा। दूसरा ये है आज जिस पे हम बात करेंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो एक डीएफ को डीएम बनने से रोक रही है। मतलब एक डीएफ को अपने मेल वर्जन तक कनेक्ट होने के लिए उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी हैं जिन्हें वो दबा रही है, समझ नहीं रही है, जिस वजह से वो चीज़ें वहाँ पर उनको थोड़ा सा ट्रबल, ट्रॉमा, इस तरीके की नेग्लेक्शन जैसा फील करना पड़ रहा है। ठीक है, उन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आज एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। वो दो एलिमेंट इस समय प्रभावी हैं। अभी मैंने पिछली बार जब आपसे बताया था, पिछले 1.5-2 महीने पहले मैंने बोला था अपने फायर एलिमेंट पे काम करो, अग्नि तत्व पर काम करो, तो वहाँ पर उस समय बहुत ज़रूरी था। लेकिन इस वक्त आपको अपने दो मेन हैं जो दो आए हैं। एक तो वाटर एलिमेंट, आपका जल एलिमेंट इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आपका बैलेंस होना चाहिए। दूसरा है आपका धरती, आपका अर्थ एलिमेंट। ये दो एलिमेंट इस वक्त ऐसे हैं जो बहुत ही प्रभावी हैं, बहुत ही गतिशील हैं, बहुत ही फ्रूटफुल हैं और प्रोडक्टिव हैं, जो आपके लिए भी हैं और यूनिवर्स के लिए भी हैं, प्रकृति भी है। अब मैं आपको इसको साबित करके बताती हूँ कि आपको कैसे लगेगा कि ये चीज़ है। देखिए, कुछ मंथ आते हैं, उन ऐसा होता है कि हमारे 5 तत्व जो होते हैं ना, वो जिस तरह से ये मंथ डिवाइड होते हैं ऐसे अलग अलग, उनमें अलग अलग उन तत्वों के अंदर गति आती है। ठीक है, उस तरह से काम किया जाता है। आपको हमेशा ये बताया जा रहा है कि अपने तत्वों पर काम करो, अपने चक्रा पे काम करो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व, कौन सा चक्रा हमारा किस समय बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट हो सकता है। जब लोहा गर्म हो तभी कहते हैं ना, अभी लोहा गर्म है, अभी मार दो इस पर कुल्हाड़ी, तभी क्या कहते हैं वो, उनको शेप आ जाता है बढ़िया वाला। तो अभी क्या है, आप अपना अर्थ एलिमेंट बहुत जल्दी एक्टिव कर लोगे उसको, और वो किस तरह, किस फिंगर के साथ आप उसे प्रेस करते हुए आगे बढ़ सकते हो, क्या बोलना है, वो सब चीज़ें आप सेपरेटली मुझसे गाइडेंस अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, वरना तो कुछ आप इस पर सर्च कर सकते हो, कहीं पर भी आपको मिलेगा जो उसे देखना आप। तो ये दो तत्व हैं जल तत्व। और इसका कारण बताती हूँ। इस वक्त ये जो मौसम है, इस वक्त जल अपने उस पर है जो प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल काम कर रहा है, धरती पे हरियाली बढ़ा रहा है, वो जल इस समय नेसेसिटी में है, उसकी डिमांड है, वो अपने पूरे चरम ग्रोथ पर है, चरम क्या कह सकते हैं उसको, अपने ग्लो पर है ये तत्व। अच्छा, और दूसरा है धरती तत्व जो इस वक्त प्रोडक्टिव है, उर्वरा है, जो अब इस समय हो रहा है ना, आप चारों तरफ हरियाली, किस तरह से इन दो तत्वों के तरीके से काम करने से ये चीज़ें अब फ्रूटफुल हो रही हैं चारों तरफ, जो आपको अपनी हरियाली देखने के लिए मिल रही है, ये इन दो तत्वों के उससे हो रहा है। अब आप इन्हें कैसे करना है, या तो आप खुद सर्च कर सकते हैं, या फिर पर्सनल गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके ज़िंदगी के वो सब फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे, आपके मानसिक और आर्थिक और सामाजिक स्तर को भी सुधार के ले जाएंगे आगे, बिल्कुल पूरी तरह से, अगर आप इसे ठीक से कर पाए तो। ठीक है, ये तो ये बात हो गई। चक्रा की बात यदि हम करते हैं तो इस वक्त रूट चक्रा और थर्ड आई चक्रा को आपको पूरी तरह से बैलेंस करना है, उस पर ध्यान दीजिए। ये आपकी टेलीपैथी मजबूत करेंगे। और जिस तरह से मैंने अभी बोला है, ये जो धरती, ये प्रकृति जिस तरह से इस समय काम कर रही है, अगर इस वक्त आपकी टेलीपैथी थोड़ी भी मजबूत हो गई है तो आपका जो ये सब चीज़ें हैं प्रोसेस पे आएंगी, पूरी तरह जो ट्रेन है ना, ट्रैक पर चलेगी पूरी तरह से। समझ रहे हैं ना आप, इसे धीरे धीरे आप समझते चलिए। यहाँ पर केवल और केवल शारीरिक एक होने की बात नहीं हो रही किसी भी इंसान के साथ, यहाँ हो रही है एक होने की बात आपके गोल्स के साथ। गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब का गोल हो सकता है, आपका किसी भी ड्रीम को पूरा करने का, आपका घर खरीदने का, आपके फैमिली को आगे बढ़ाने का, या जो भी जिस भी तरीके के रिश्ते सोलमेट के साथ हैं। अब भाई ट्विन फ्लेम जर्नी का चैनल है तो आपको पता होगा कि सेंटर पॉइंट करके उस चीज़ को बनाया जाता है, बट केवल एक ही चीज़ के लिए नहीं, सबके लिए है ये काम। ये तत्व है, ये एलिमेंट है, यही हमें हर चीज़ देते हैं हमारे जीवन की, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो हमारा कुछ भी हो। ठीक है, तो इसमें किसी एक चीज़ पर अटकने की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी ये वीडियो मिल रहा है वो उसको उसी ढंग से ले और समझे, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करे, चाहे वो नौकरी या कुछ भी है। ठीक है, हाँ। अब ये तत्व और ये एलिमेंट्स, इन पर आप काम करें, अपने इन चक्रा पे काम करें, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरा जो मैं आपसे पूछने वाली थी, कौन सी चीज़ है जो DFDM
डीएफ को डीएम बनने से रोक रहे हैं, यानी कि उसके जैसा उसको बनने से। भाई डीएम को तो पता लग गया मेरी डीएफ के अंदर क्या क्या क्वालिटी हैं और क्या क्या वो है, तो अब कुछ थोड़ी सी बात ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित भी कर ली जाए यहाँ पर, तो ये वीडियो सार्थक होगा। सबसे पहली बात यह है कि हर आदमी, हर जेंट्स, हर इंसान, हर मेल को ये पता होता है कि उसे अपने अंदर अभी क्या उत्पन्न करना है, क्योंकि सराउंडिंग्स वो अपने हिसाब से सेट कर लेता है। उसका मूड अच्छा है तो वो घर में शांति और सुख व्यवस्था को कर देगा, उसका मूड थोड़ा सा ख़राब है तो वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें सेट कर देगा बाहरी तौर पर, है ना। अंदरूनी तौर पर चीज़ें इफ़ेक्टेड होती हैं महिलाओं के मूड पर, उनको जिस तरह सर्व किया जा रहा है, जिस तरह उन्हें ट्रीट किया जा रहा है घर में, वो अंदरूनी तौर पर धीरे धीरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो। तो अगर स्त्री घर की खुश है, लक्ष्मी घर की खुश है, संतुष्ट है, तो जीवन में प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस ये बढ़ता रहेगा जेंट्स के, और उसके घर में धन लक्ष्मी बढ़ती रहेगी। लेकिन करंटली तुरंत के तौर पे क्या होता है कि एक आदमी ये जानता है कि आज मेरा मूड अच्छा है, एक जेंट्स वो घर का माहौल जो है बहुत अच्छा कर देगा, अच्छे से उसको वो स्वीट्स लेके आएगा, बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेके आएगा, वाइफ को साड़ी दिलाएगा, वाइफ को ये दिलाएगा, घर में माहौल, खाना कैसा भी बना होगा तो वो शांति से खा लेगा। तो उसने जो है उस वक्त को जो है बना के रख लिया। लेकिन वो हर वक्त सही रहे और घर का मूड, घर का वातावरण हर वक्त सही रहे, उसके लिए ज़रूरी होती है बहुत सारी चीज़ें, वो भी उसे पता है कि मुझे अपने अंदर क्या चीज़ डेवलप करनी है, बट वो करते नहीं हैं। अगर जिस दिन उनको ठान लेंगे ना कि मुझे अपने अंदर की हर एक चीज़ ठीक करनी है, उस दिन वो कर भी लेंगे। पर यहाँ पर पता क्या होता है, डीएफ्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती, वो अपने लीक पर चलती रहती हैं। उन्हें रोना है तो रोना ही है, रोना धोना ही करना है। बड़ी मुश्किल है उनको अपने आप को पूरी तरह चेंज करके बाहर निकाल देना, अपने अंदर से वो चीज़ें बाहर निकाल देना गर्ल्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वो इस स्पिरिचुअल जर्नी में डाली जाती हैं कि अब तुम सब चीज़ों के साथ रहते हुए, इन सब चीज़ों के बिना रहने की आदत डालते हुए तू दोनों तरह से बैलेंस करके दिखाओ। अपने अंदर का मेल वो भी सीखने वाला, चेंज करने वाला, आदमी की तरह तुरंत चेंज कैसे होता है, चीज़ों को चेंज एक्सेप्ट करना सीखो। हाँ ठीक है, जब आपने देखा होगा ना ट्रांसफ़र भी होते हैं, अगर सिटी से सिटी तो जेंट्स के ज़्यादा होते हैं, जल्दी जल्दी होते हैं ट्रांसफ़र्स। आप अभी सिटी में है, 3 साल बाद दूसरी सिटी में, तो वो तैयार रहते हैं मेंटली। लड़कियां बड़ा मुश्किल से तैयार होती हैं, बट अब तो खैर आजकल होने लगी हैं, आजकल की लड़कियां बहुत एडवांस भी हो गई हैं, वो तो करती हैं, बट फिर भी एक डीएफ की अगर हम बात करें तो वो फिर वैसी रहती है, वो भी वहाँ पर थोड़ा सा अटक जाती है चीज़ों के अंदर। तो वही चीज़ है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना। एकदम किसी चीज़ को छोड़ देना और छोड़ने के लिए एकदम रेडी रहना, ये भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं तो भावनाएं होनी चाहिए, और वो उनको उतना टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रिश्ते तो मुरझा जाएंगे। अगर हम बड़ी जल्दी छोड़ने को तैयार बैठे हैं हर चीज़ को, तो फिर तो रिश्तों का क्या रह जाएगा। बैलेंस ज़रूरी है, इसलिए पूरी तरह से डीएम की एनर्जी भी करेक्ट नहीं होती, उसमें भावनाओं की कमी होती है, और डीएफ की एनर्जी भी करेक्ट नहीं होती, उसमें जो है चिपकने की आदत होती है, समय से, लोगों से, जगह से, स्थितियों से, परिस्थितियों से चिपक ही जाते हैं। तो वहाँ पर डीएफ बनिए आप, डीएम बनिए आप, उनसे सीखिए ये चीज़ें, कैसे लेट गो करना है, कैसे किसी चीज़ के बिना रहना है। कंटिन्यू आप बातें कर रहे हैं किसी के साथ, वहाँ पर थोड़ा सा भी ब्रेक हुआ आप एकदम ढह गए कि आज तो बात ही नहीं हुई, 3 दिन से बात ही नहीं हुई। नहीं, सीख जाओ आप, 3 दिन नहीं, 15-20 दिन भी अगर ना हो तो आप पूरी तरह से वैसे ही हो बैलेंस, ठीक है। वो बैलेंस करना वो आपने सीखना होगा, उसके लिए भी आपको अपने थर्ड आई पे और अपने रूट चक्र पे काम करना होगा, ठीक है। ये चिपकना, और एक बड़ी चीज़ जो वो बहुत ज़्यादा डीएम्स चाहते हैं अपनी डीएफ के अंदर, ये वाला चेंज, पर वो आ नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे उसका यहाँ पर रेफरेंस देना ही पड़ेगा। वो है आपका किसी की और की बात ना सुनना। समझ रहे हैं आप? सुनना यानी मानना नहीं कि आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, आप उसे फॉलो नहीं कर रहे, वो वाला सुनना नहीं है यहाँ पर। सुनना यानी कि अगर कोई अपनी व्यथा, दुविधा, परेशानी आपसे डिस्कस कर रहा है, आपको बताना चाहता है, और आप उसे ज़्यादा देर के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। टाइम यानी कि आप खुद खाली बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मगर आप दूसरे की सुन नहीं सकते, अपनी ही सुनानी रहती है आपको हमेशा बात। मेरी सुन लो पहले, मेरी पूरी बात सुनो। दूसरे के दुख दर्द, तकलीफ़ या किसी भी डिस्कशन या किसी भी समस्या से आपका कोई लेन देना नहीं है, आप उसे सुनने के लिए पेशेंस नहीं ला पा रहे। आपको पता है कि ये सबसे बड़ा गुण है एक स्त्री के अंदर, होना ही चाहिए। आप एक अच्छे वक्ता के साथ साथ एक अच्छे श्रोता भी होने चाहिए। पता है आपको, जैसे हम ये वीडियो बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ, हम ये वीडियो बनाते हैं, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 मिनट की होती है, ठीक है। अब ये जो वीडियो हम बनाते हैं इसमें तो ये मजबूरी होती है कि आपको सुननी है, सुन रहे हैं आप, फास्ट करके सुन रहे हैं, आगे पीछे करके सुन रहे हैं, स्किप करके सुन रहे हैं, जैसे भी है। बट जब हम सेशंस लेते हैं उसमें लोगों के 2-2 घंटे के कॉल, उनकी पूरी पुरानी बातें, नई बातें सब सुनना, वो भी बहुत ही मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज के साथ। ये नहीं है कि कोई बहुत बड़े हम वो कर रहे हैं, पूरा माइंड उस पर लेकर जाना, चुपचाप शांति से वो इंसान जो बोल रहा है उसे सुनते जाओ और उसे कल्पना करते जाओ,
वॉइसेस देते हैं, 30-30 20-20 मिनट की वॉइसेस देते हैं। इतनी बड़ी मेरी वीडियो भी नहीं होती जितनी बड़ी उनके वॉइस मैसेजेस होते हैं। उसका पेशेंस पहले नहीं था मेरे अंदर, इतना पेशेंस कि यार इतनी देर क्यों सुननी है हमें किसी की बात। मतलब बहुत ज़्यादा मैं बातें नहीं करती, अपनी भी लंबी नहीं करती बातें, पर इतना सुनना भी नहीं था अच्छा लगता था। बट अब ईश्वर ने डाला इस काम में कि चलो भाई अब सुनो और समझो और निकालो समाधान। तो आया ना समझ में। यही चीज़ आपने देखी भी होगी महादेव में, जब वो सुनती हैं कथा और सुनते सुनते उनकी आंख लग जाती है, वो सो जाती हैं, तो महादेव को गुस्सा आता है, वो उनसे तुरंत कहते हैं अब जाओ दूसरा जन्म लेकर आओ। तो ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में। जब आप सुन नहीं पा रहे किसी की बात को, तो ईश्वर क्या सुनेगा आपकी बात को। समझना भी ज़रूरी है और सुनने के साथ साथ। तो ये गर्ल्स को अपने अंदर डेवलप करनी होगी बात, ये धैर्यता अपने अंदर लानी होगी। और वही डीएम को पसंद आती है कि ये पेशेंसली बात सुनती है, पूरी बात सुनती है और पेशेंसली सुनती है, अपनी ब्ला 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 नहीं करनी। मैं बता रही हूँ ना, ऐसी लड़कियाँ आती हैं मेरे पास रीडिंग के लिए, तभी तो मैं ये बता रही हूँ। उनसे इंडिविजुअली ऐसे बोलना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि उनको पता नहीं क्या लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पर बता रही हूँ। आप लोग अपनी 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 कहने में इतने इंटरेस्टेड रहते हो कि दूसरे की सुनना तो आपको बर्दाश्त ही नहीं होता है। आप कल्पना भी नहीं करना चाहते दूसरे इंसान की स्थिति परिस्थिति की, तो आप डीएम की क्या करोगे। वो लड़के ना बड़ी जल्दी भाप जाते हैं इस चीज़ को। जो डीएम होते हैं वो बहुत जल्दी भाप जाते हैं कि इससे तो अपनी अपनी पड़ी रहती है, अपनी अपनी बोलती रहती है, अपनी अपनी सुनाती रहती है, इसे थोड़ी ना, इसका दिमाग तो उड़ा हुआ है, उलझा हुआ है, अजीब है ये लड़की। ये चीज़ उन्हें इरिटेट कर देती है और वो इस चक्कर में वो यहाँ से रन कर जाते हैं और एक सुलझा हुआ माइंड देखना चाहते हैं कहीं ना कहीं, जो उन्हें कहीं और शायद मिलता है और फिर नहीं भी मिलता है, छोड़ते हैं वहाँ से भी, थर्ड पार्टी से भी। तो ये चीज़ें होती हैं, समझ गए आप। तो आपको अपने अंदर दो जो क्वालिटी जो डेवलप करनी है वो यही है। अब यहाँ पर कोई किसी को सलाह नहीं दी जा रही है कि तुम करो ही करो। अगर तुम्हें अपने जीवन में परिवर्तन लाने हैं तो आप करो, नहीं करने हैं तो छोड़ दो। इन बातों को यहीं पर कोई किसी के ऊपर फोर्स नहीं किया जा रहा, कोई किसी की ज़बरदस्ती नहीं की जा रही, ठीक है। टेलीपैथी अपने अंदर की कैसे मजबूत कर सकते हैं आप, ये मैं कल की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी रहने वाली है वो वीडियो। मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत अच्छी लगेगी आपको और आपका काफ़ी काम उसमें बनेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।